जैसे देश में माफिया राज चल रहा है। जी हाँ, माफिया राज। आप सोचिए, यूपी में एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कफ सिरप जो होता है ना, जो बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, जब उनको निमोनिया होता है या सर्दी के मौसम में जब उनको कफ हो जाता है तो कफ सिरप पिलाया जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ड्रग्स डाला जाता था कफ सिरप में, ड्रग्स। और बड़े बड़े माफिया सरगना इसमें शामिल हैं। एक तो भाग गया विदेश, वो एमएलसी बनना चाहता था, और दो जो गिरफ्तार हुआ है उसमें से एक, उसका नाम है टाटा। वो क्राइम का टाटा है। वो शख्स लगातार धनंजय सिंह के साथ दिखता था। पूर्व सांसद जौनपुर धनंजय सिंह का एक ट्वीट भी आया है कि मेरे खिलाफ खेल चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के सब माफियाओं के बारे में बीजेपी को पता है। तो सोचिए, मासूम बच्चों की जान लेकर लोग लैंड क्रूजर खरीद रहे। ये भी खबर आई है कि जौनपुर में खासकर 25 करीब लैंड क्रूजर बिके हैं। रोहिणी सिंह एक पत्रकार हैं, दिल्ली बेस्ड पत्रकार हैं, उनको धमकियां दी जा रही थी। उसके बाद रोहिणी सिंह और ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने मोर्चा खोल रखा है। और यूपी में ये सबसे बड़ा माफिया का सरगना जो है, वो खबर जब आप समझेंगे तो हिल जाएंगे। सोचिए, लगातार क्या हो रहा है तमाम जिलों में, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड और देश भर में ये खेल चल रहा है। हर जिले में माफिया पनप रहे हैं। वो जमीन के कारोबार में पनप रहे हैं, वो ड्रग्स के कारोबार में पनप रहे हैं। और ये कितना खतरनाक है इसका आप अंदाजा लगाइए कि ये बेईमानी करके, जमीन की माफियागिरी करके, ड्रग्स की माफियागिरी करके ये लोग पैसा, अकूत संपत्ति बनाते हैं और उसके बाद ये टिकट खरीदकर चुनाव लड़ते हैं। तो मैं तो आप लोगों से अपील करूंगा कि एकाएक कोई पैराशूट से नेता पैदा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चले, लैंड क्रूजर, टोयोटा, न जाने क्या क्या गाड़ियां हैं। और इसका मतलब समझ जाइए कि पता जरूर कीजिए कि ये कहां से पैसे ला रहा है। 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ में ये लोग एमएलसी बनते हैं। खबर यह है कि नशीले सिरप के कारोबार पर पर्दा डालने के लिए एमएलसी बनना चाहता था शुभम जायसवाल। पूरे पूर्वांचल सख्ते में है। पूर्वांचल के तमाम बाहुबलियों के संपर्क में था, उनके जरिए चुनाव जीतने की फिराक में था। ये बाहुबली कौन है? ये वही गुंडे हैं जिनको ये टीवी अखबार वाले डर से बाहुबली कहते हैं। ये लोग एक जमीन के प्लॉट पर न जाने हजारों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मेहनतकश लोग जो एक एक रुपया जोड़कर जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहते हैं शहरों में, उनके पैसे को ये बेईमानी से हड़प लेते हैं। एक एक जमीन के टुकड़े को 10-10 लोगों को बेच देते हैं। आपसे 20 लाख ले लिया, किसी से 50 लाख ले लिया, इस तरह के। और इनको मीडिया वाले बाहुबली कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, चोर हैं। अरबों रुपए के, सोचिए 100 करोड़ का मामला है कफ सिरप का। और सोचिए, बच्चों की जान गई है। राजस्थान में बच्चे मरे हैं, महाराष्ट्र में बच्चे मरे हैं, यूपी में बच्चे मरे हैं। अरबों रुपए के नशीले कफ सिरप की तस्करी करने वाला वाराणसी का यह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मामला है। शुभम जायसवाल अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए विधान परिषद सदस्य बनने की फिराक में था। इसके लिए उसने पूर्वांचल के कई बाहुबलियों को अपने पाले में करके सियासी समीकरण साधने शुरू कर दिए थे। एक राजनेता को गिफ्ट करने के लिए लग्जरी टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी, मैं इसीलिए बता रहा हूं, जौनपुर में 25 से ज्यादा लैंड क्रूजर गाड़ियां बिकी है रोहिणी सिंह के मुताबिक। एक राजनेता को गिफ्ट करने के लिए लग्जरी टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी भी खरीदी थी। वहीं एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की भूमिका की भी गहनता से पड़ताल हो रही है। जांच में उसकी कुछ कंपनियों की जानकारी मिली है। वह लगातार शुभम और अमित सिंह टाटा के संपर्क में था। तो शुभम जायसवाल जो है और अमित सिंह टाटा जो है वो एक बीजेपी के विधायक का भाई भी है। वहीं शुभम जायसवाल के खिलाफ गाजियाबाद से लुक आउट सर्कुलर जारी हो चुका है ताकि वह दुबई से किसी अन्य देश नहीं भाग सके। वो दुबई में शिफ्ट हो गया है। उसके बाकी पार्टनर की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि नशे के कारोबार में उसका साथ कौन दे रहा था, किसने उसकी दुबई भागने में मदद की थी। साथ ही उसकी चल अचल संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है ताकि उन्हें भविष्य में जब्त किया जा सके। वहीं एसटीएफ की गिरफ्त में आए अमित सिंह टाटा की संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। उसके पास से बरामद फॉर्च्यूनर गाड़ी के मालिक को भी तलाशा जा रहा है। वह लगातार फेस टाइम ऐप के जरिए शुभम के संपर्क में था।
सोचिए ये लोग फेस टाइम का इस्तेमाल करता है, लेटेस्ट मोबाइल खरीदता है वो एप्पल का। माने तो कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी शुभम से संपर्क करने का प्रयास कर अब वापस आने को कहा है, हालांकि वह तैयार नहीं है। संगठित रूप से कोडीन युक्त सिरप बेचने वालों पर होगी गैंगस्टर कार्रवाई। कोडीन युक्त सोचिए ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लखनऊ से गिरफ्तार टाटा को रिमांड पर लेगी एसटीएफ। अधिकारियों के मुताबिक एसटीएफ अमित सिंह टाटा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके अलावा सहारनपुर से 12 नवंबर को गिरफ्तार किए गए विभोर राणा और उसके साथी विशाल सिंह को भी रिमांड पर लिया जाएगा। विभोर को 3 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी गिरफ्तार किया गया था। उसने विशाल के साथ करीब 200 करोड़ रुपए के कफ सिरप की तस्करी को अंजाम दिया है। पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने नशीले कफ सिरप के मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने डीजीपी राजीव कृष्ण को पत्र लिखा है जिसमें इस प्रकरण की गहन विवेचना। सोचिए ये लोग बच्चों की जिंदगी से खेलते थे। और शुक्र मनाइए, थैंक यू बोलिए रोहिणी सिंह जो पत्रकार हैं, उनको धमकियां दी जा रही थी। उसके बाद रोहिणी सिंह ने लिखा कि ये लैंड क्रूजर की जो धुआं है ना और धूल, ये यूपी के जिलों में ही ठीक लगता है, नोएडा आते आते ना ये खो जाता है। दिल्ली की सड़कों पर लैंड क्रूजर और लैंड रोवर, रेंज रोवर धूल फांकता रहता है। तो रोहिणी सिंह, ममता त्रिपाठी, अभिषेक उपाध्याय लगातार अपनी जान को खतरे में डालकर इस खबर को कवर कर रहे थे सोशल मीडिया पर। उसके बाद आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी के साथ बता दूं कि ये मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ है और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये सबसे भयानक खबर है। लेकिन सवाल है कि मीडिया में चुप्पी है। आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव, मायावती या तेजस्वी यादव या कर कोई गैर बहुजन दल नेता की सरकार होती तो अब तक उसका इस्तीफा ले लिया जाता। तो यूपी में बच्चों को कफ सिरप में ड्रग्स सप्लाई होता था। ये सबसे खतरनाक है, सबसे भयानक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए इस तरह की खबरें जो हैं कितना डरावना है, कितना सब कुछ। नशीले सिरप के कारोबार पर पर्दा डालने के लिए एमएलसी बनना चाहता था। बड़े भाई आलोक सिंह के साथ अमित सिंह टाटा। एसटीएफ का ये बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह अभी भी एसटीएफ की पहुंच से दूर है, जबकि गिरफ्तारी के दौरान भी अमित सिंह टाटा के संपर्क में और साथ बताया जा रहा है। इस बर्खास्त सिपाही का मुंह खुला तो नौकरशाह। सोचिए एक ऐसे ही एक आदमी मिला था, कानपुर का पकड़ाया था दुबे, जो फर्जी एफआईआर कराता था। तो आजकल गांव आप देखेंगे हर जिले में इस तरह के जमीन माफिया खड़े हो गए हैं और वो एक एक जमीन को 10-10 लोगों से बेचते हैं, उनका पैसा ठगते हैं। ये लोग ड्रग्स के कारोबारी होते हैं और उसके बाद ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मोटी रकम देकर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद इनके धंधे को लेजिटिमाइज कर दिया जाता है। धनंजय सिंह जो सवालों के घेरे में है, जो पूर्व सांसद रहे हैं, धनंजय सिंह का एक सफाई आया है। धनंजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और येगू जी को कुछ पत्रकार बदनाम कर रहे हैं और चुनाव आते ही मुझे बदनाम करने की कोशिश है। और सोचिए कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर धनंजय सिंह का पहला बयान आ गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और इसको कोई करने से घबरा रहा है। कोडीन युक्त सिरप के करोड़ों के धंधे में सफेद पोस्ट एसटीएफ के रडार पर हैं। तो अंदर के पन्नों पर अखबार जो है वो इस खबर को लिख रहा है। रोहिणी सिंह ने लगातार इसको फॉलो किया है। कफ सिरप माफिया ने बिना मतलब इस गंभीर प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घसीट लिया। जिस प्रकरण का प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, उस पर रिपोर्टिंग करने से प्रधानमंत्री की छवि कैसे धूमिल हो रही है। जिस रैकेट की वजह से न जाने कितने बच्चों की मौत हुई, पूर्वांचल का युवा नशे में गिरफ्त में आ गया, उस प्रकरण से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है। तो सोचिए बिहार में भी जब से ड्राई स्टेट बना है, जो इस तरह के जो सूखा नशा है वो लगातार डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और सबसे खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। और सोचिए राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर पहले ही हो चुका है। तो रोहिणी सिंह जो हैं वो लगातार 30 जिलों में जिस मामले में एफआईआर हो, जो मासूमों की मौत का जिम्मेदार हो, बाबा का बुलडोजर उस सरगने के बंगलों पर सलामी देते हुए आगे बढ़ जाता है। रोहिणी सिंह योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछ रही हैं कि आप कब तक, सोचिए वो सवाल पूछ रही हैं
कि कब तक ये चलेगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि कफ सिरप को लेकर बवाल कटा हुआ है और पूरे यूपी में इसको सवाल पूछा जा रहा है। कुछ और बड़ी क्राइम की जो खबरें हैं मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, तो धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया की वजह से ये खबरें बड़ी खबर बन रही हैं। और कुछ और खबरें अगर आपको मैं बताऊं क्राइम के हिसाब से, तो नौसेना अधिकारी की पत्नी आरती यादव अकेले यात्रा कर रही थी, गलती से दूसरे ट्रेन में बैठ गई। आरोप है कि टीटी ने कहा सुनी के चलते धक्का दे दिया और उनकी मौत हो गई है। और एसआईआर पर बीएलओ के मरने वालों की संख्या अब तक 27 हो चुकी है। 27 बीएलओ जो हैं अब तक जान गंवा चुके हैं। गुजरात में दिनेश कुमार रावल की मौत हुई है, पश्चिम बंगाल में जाकिर हुसैन की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरठ में सोचिए, मुस्लिम अब घर नहीं खरीद सकता है। मेरठ में सईद अहमद ने 1 करोड़ रुपए में एक अनुभव कालरा से मकान खरीदा। बाद में जब तमाम हिंदू संगठनों को पता चला तो उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस ने ताला लगा दिया और वो बेचारा अब कोमा में है। तो सोचिए, ये तमाम संगठन जो मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं, ये दलित पिछड़ों के जब साथ बुरा सलूक होता है तो ये नहीं आते हैं। तो इनको हिंदू संगठन कहना जायज़ नहीं है, ये दरअसल सांप्रदायिक संगठन है। चंदा दो धंधा लो भाजपा, एक बड़ी खबर आ रही है। टाटा ने सेमीकंडक्टर मंजूरी के 4 हफ्ते बाद ही बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा दिया। खबर यह है कि 40,000 करोड़ का सब्सिडी मिला टाटा को सेमीकंडक्टर के नाम पर और बदले में उसने 758 करोड़ का चंदा दे दिया। ये बड़ी खबर है। और बिहार में महिलाएं सड़क पर निकलने लगी हैं। उनको कहा गया था कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए का ये पहला खेप है। अब खबर सामने आ रही है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे 100 रुपए लिए गए और उनसे दस्तखत करवाया गया फॉर्म कि आपके खाते में 10,000 रुपए आएंगे। नवादा और गया जिले में महिलाओं ने धरना दिया है क्योंकि वोट खत्म होने के बावजूद उनके खाते में पैसा नहीं आया। सोचिए, कल कोई बता रहा था कि जैसे चुनाव प्रचार, जैसी वोटिंग हो जाती है तो कोई चुनाव प्रचार करता है क्या? तो आपको लगता है कि वोटिंग खत्म होने के बाद जिन लोगों को 10,000 गया है उनको 2 लाख मिलेगा? और उड़ीसा से एक खतरनाक खबर है। बीजेपी की सरकार है, वहाँ एक दलित समाज के युवक को, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, विभत्स है, डरावना है। दलित समाज के युवक को गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया है, सबसे खबर है। और 7 अस्पताल की दौड़, 6 बार रेफर हुई दुष्कर्म पीड़िता। उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर की 14 साल की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत उत्तर प्रदेश की। सोचिए, तो इन सब के खिलाफ कोई संगठन अगर इनके खिलाफ भी कोई आता तो हम मानते कि ये लोग हिंदू संगठन है। और बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ता की हर्ष फायरिंग में जान लेने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार। तो आजकल हर्ष फायरिंग के नाम पर लोग की जान जा रही है। और सोचिए, शिवानी पांडे पद एसडीएम गुना एमपी मध्य प्रदेश, नॉन पार्किंग में गाड़ी इन्होंने खड़ा कर दिया। और जब उनको कहा गया कि पार्किंग, वहाँ जो मैनेजमेंट देख रहे थे, कुछ लोगों ने विरोध किया कि आपकी गाड़ी नॉन पार्किंग में है, पार्किंग का पैसा बचाने के लिए इन्होंने उसको जेल में डलवा दिया। उसके बाद जज ने इनको बुलवा लिया। जज ने इनसे पूछा कि एसडीएम का फुल फॉर्म बताइए, मैडम नहीं बता पाई। याद है अभी एक राजस्थान में किसी तरह का एसडीएम तेल डालवाने के लिए सीएनजी के लिए पहले गया और थप्पड़ मारा कर्मचारी को। तो ये जो अफसरशाही का जो नशा माथे पर सवार होता है ना, इसका भूत उतरना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये खबरें मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। और सोचिए, संतोष वर्मा जी जो दलित समाज से हैं, IAS हैं, उनके बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर घोषित किया गया। उनका पूरा 14 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और एक भ्रष्टाचार की कहानी मैं बराबर सुनाता रहता हूँ। इस शख्स का नाम है सौरभ शर्मा। 28,000 रुपये के महीने पर यह शख्स पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है। अब इसके घर से मिला है 52 किलो सोना। सोचिए, कांस्टेबल है ये, मध्य प्रदेश में कांस्टेबल था, इसलिए कहा जाता है MP गजब है। 28 किलो सोना, 234 किलो चांदी, अरे भाई साहब, कुछ लग्जरी गाड़ियां, लगभग 10 करोड़ नकदी एसयूवी से मिली है। कार में 10 करोड़ रुपया रखा हुआ था। 1 करोड़ नगद अन्य ठिकानों से, मतलब 11 करोड़ रुपए कैश,
कई कंपनी में नज़दीकी रिश्तेदार भागीदार, दुबई में फ्लैट, भारत में 150 से 200 करोड़ की संपत्ति, करोड़ों की एफडी, कुल संपत्ति लगभग 500 से 700 करोड़। मतलब ये कांस्टेबल की आमदनी है, आप समझिए। कल दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड का उपचुनाव है। वजीरपुर विधानसभा के वार्ड 65 के मतदान 7 की वोटर लिस्ट है। एक आदमी का 92 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तस्वीर लगी हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये जो गौतम गंभीर हैं, जो कल तक आरक्षण के खिलाफ छाती पीट रहे थे कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, आरक्षण वाली टीम ने उनको धूल चटा दिया है। और दिल्ली में प्रदूषण है, और किरण बेदी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के गाड़ी का टोचन कर दिया था, ट्रैफिक में थी, तो वैसे वो खबर सत्य नहीं है। कल तक जो अन्ना आंदोलन में सरकार से सवाल पूछती थी दिल्ली में प्रदूषण है, वो लिख तो रही है कि बहुत प्रदूषण है, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रही हैं। और देश के धन्ना सेठों की ज़िंदगी कैसे चलती है वो सुन लीजिए। एयरसेल के मालिक सी शंकर को 19,800 करोड़ रुपए लौटाने थे बैंकों के। 19,800 करोड़, फिर से सुनिए, 19,800 करोड़ लौटाने थे। 99% उसका 99% पैसा माफ़ हो गया। और वही जनाब अब रतन टाटा की 55 करोड़ की ब्रिज फ्रंट वाली प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी में। सोचिए, कोई आम आदमी 100-200 रुपया बैंक का रख ले तो उसके घर की कुर्की जब्ती हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं बोलेंगे तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। और सोचिए, एक और सीएसपी पूजा पांडे के फ़ोन से खुलासा, 24 घंटे में जीजा से 53 बार बात हुई। मैसेज में सलाह मिली 30 से 70 में नहीं मानना। एक सिवनी जिले में, ये भी मध्य प्रदेश की खबर है, हवाला का पैसा मिला था। मैडम ने है पूजा पांडे जो सीएसपी थी, उन्होंने पूरा पैसे गटक लिया, और वो अपने जीजा वीरेंद्र दीक्षित के साथ संपर्क में थी। और सोचिए, 24 घंटे में 53 बार बातचीत हुई, 53 बार। इस देश में लोगों को पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब हमारी जाति के लोग बैठे हैं तो हमें बचा लिया जाएगा। जातिवाद इस देश को खोखला कर रहा है, नहीं तो अब तक यूपी में बुलडोजर चल रहा होता, जो बच्चों की जान ले रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।